हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट और यू। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस के चैप्टर 8 का पार्ट 4। तो देखिए गाइज, इसमें हमें पढ़ना है गाइज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ लिया था। तो देखिए गाइज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता रहा है। इट कंसिस्ट 3 पार्ट्स, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो 3 पार्ट्स कंसिस्ट करता है। मतलब सबसे पहला होता है ओवरी, सेकेंड होता है एक्सेसरी डक्ट्स एंड थर्ड होता है एक्सटर्नल जेनिटेरिया। एक्सटर्नल जेनिटेरिया गाइस हमारे सिलेबस में नहीं है, वो 12th क्लास के सिलेबस में है। तो इसमें सिर्फ हमें ओवरी और एक्सेसरी डक्ट के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए गाइस, ये यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ पूरी तरीके यहाँ पे। तो ये जो पार्ट होता है गाइस इसका, इसे बोलते हैं ओवरी। इसके अंदर ही गाइस जो हमारे फॉलिकुलर सेल या फिर आप एग्स बोल लो या फिर ओवा बोल लो, वो कंटेन्स करता है। ओवरी जो होती है गाइस वो हमारी अटैच होती है ओविडक्ट से, या फिर हम इसे फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर गाइस ये हमारा होता है यूटेरस। उसके बाद गाइस आता है हमारा सर्विक्स एंड देन हमारा आता है वजाइना। तो देखिए गाइस, अब एक एक करके सभी को समझ लेते हैं कि कौन कौन से जो हमारे यहाँ इसमें पार्ट्स दे रखे हैं उनका काम क्या क्या होता है। तो ओवरी की अगर हम बात करें तो गाइस ओवरी के बारे में बता रहा है, दीज आर प्रेजेंट इन अ पेयर। मतलब जो ओवरीज होती हैं वो एक पेयर में प्रेजेंट होती है। देखिए गाइस, ओवरी जो है वो हमारे पेयर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब हमारे पास एक पेयर है पूरा ओवरीज का। दूसरा कह रहा है वाइटिश इन कलर एंड आलमंड शेप स्ट्रक्चर। मतलब जो ओवरी होती है गाइस उनका जो कलर होता है वो वाइटिश होता है, और इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है, मतलब बादाम जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। ओवरी में बता रखा गाइस, ओवरी के अंदर फॉलिकुलर सेल या फिर फॉलिकुलर्स जो होता है ओवरी उसे कंटेन्स करती है, और यही फॉलिकुलर्स क्या होते हैं आगे जाके एग में डेवलप हो जाते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स की अगर हम बात करें तो एक्सेसरी डक्ट्स में हमारे पास आ जाता है फेलोपियन ट्यूब, या फिर हम उसे ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है गाइस यूटेरस। उसके बाद हमारे पास है सर्विक्स एंड देन वजाइना। फेलोपियन ट्यूब के बारे में बता रखा गाइस, फेलोपियन ट्यूब क्या होती है कि दीज आर प्रेजेंट इन अ पेयर एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। मतलब कह रहा है गाइस जो फेलोपियन ट्यूब है वो हमारे पास एक पेयर में प्रेजेंट होती है। मतलब देखिए गाइस, एक फेलोपियन ट्यूब हमारे पास ये रही, एक फेलोपियन ट्यूब हमारे पास ये रही। और देखिए गाइस, इसमें बता रखा है कि ये जो है एक्सटेंड होती है हमारी ओवरी से यूटेरस तक। मतलब ये क्या होती है, ओवरी से यूटेरस तक हमारी जुड़ी हुई होती है, या फिर ओवरी और यूटेरस को एक तरीके से आपस में जोड़ती है। और उसके बाद कह रहा है गाइस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। मतलब जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है या फिर जो हमारा ओविडक्ट है उसी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब जो फीमेल गैमेट होगा वो मेल गैमेट से जब फ्यूज़ होगा तो जाइगोट बनेगा। उसी प्रोसेस को गाइस हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन भी बता रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारा ओविडक्ट में ही होता है। यूटेरस की बात करें तो गाइस यूटेरस में बता रहा है, इट इज़ अ इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर। मतलब जो हमारा यूटेरस होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड पियर शेप जैसा होता है। मतलब जो नाशपाती होती है, जैसे उल्टा नाशपाती किसी ने रख रखा हो वैसा होता है। कम्प्लीटली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो टेक्स प्लेस हियर। मतलब जो हमारा एम्ब्रायो होगा गाइस या फिर जो फीटस होगा उसका जो कम्प्लीटली डेवलपमेंट होगा वो गाइस यूटेरस में ही होता है। वजाइना की अगर हम बात करें तो गाइस वजाइना में बता रहा है, इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम मेल। देखिए गाइस, इसमें बता रहा है कि वजाइना का काम क्या होता है, इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम मेल। मतलब जो मेल का स्पर्म होगा गाइस वो वजाइना हमारा क्या करेगा, रिसीव करेगा। और उसके बाद कह रहा है सर्विक्स एंड वजाइना बोथ एक्ट एज अ बर्थ कैनाल एंड हेल्प इन डिलीवरी। मतलब जो हमारी गाइस सर्विक्स है और जो वजाइना है, देखिए गाइस जो हमारी ये सर्विक्स है एंड जो हमारी वजाइना है ये क्या करेगी, बर्थ कैनाल का ही रोल प्ले करेगी। बर्थ कैनाल का मतलब देखिए गाइस, यूटेरस में क्या होगा, हमारा जो एम्ब्रायो है वो डेवलप होगा। तो जब हमारा जो डिलीवरी के समय पे एम्ब्रायो या फिर जो फीटस में से जो हमारा देखिए डिलीवरी के समय पे जब एम्ब्रायो या फिर जो बेबी होगा वो जब बाहर आएगा तो सर्विक्स और वजाइना दोनों ही क्या करेंगी, वो वहाँ पर एक बर्थ कैनाल का रोल प्ले करेंगी। मतलब वो एक तरीके से पैसेज टाइप का या फिर एक पाथवे क्रिएट करेंगी जिससे जो डिलीवरी है वो ईजिली हो सके। अब अगला है गाइज हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम पीरियड्स भी बोलते हैं। तो इसके बारे में बता रहा है गाइज, दीज आर साइक्लिक चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड ओवरी एंड लाइनिंग ऑफ यूटेरस ऑफ ह्यूमन फीमेल इन ईच मंथ। मतलब कह रहा है गाइज, ये एक साइक्लिक चेंजेस है जो फीमेल बॉडी के अंदर, मतलब जो ह्यूमन फीमेल बॉडी होती है उसकी ओवरी और लाइनिंग ऑफ यूटेरस के अंदर ईच एंड एवरी मंथ जो चेंजेस होते हैं उन्हें ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स भी बोलते हैं। तो बता रहा है गाइस, किसी भी फीमेल के अंदर जो फर्स्ट पीरियड होता है वो एट द एज ऑफ 10 to 12
में स्टार्ट होगा, मतलब जब कोई भी फीमेल वाली 10 से 12 ईयर की होगी तो उस एज में क्या होगा, उसका जो फर्स्ट पीरियड होंगे वो स्टार्ट होंगे। और जो लास्ट पीरियड्स होते हैं वो गाइस 45 टू 55 में स्टार्ट होते हैं। तो गाइस देखिए, फर्स्ट पीरियड को हम मेनार्च भी बोलते हैं और जो हमारा लास्ट पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। उसके बाद गाइस फीमेल बॉडी में कभी भी पीरियड्स नहीं होते। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो गाइस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है गाइस हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो, उसके बाद आता है हमारा फॉलिकुलर फेज, उसके बाद आता है गाइस ओव्यूलेशन एंड देन हमारा आता है ल्यूटियल फेज। इन सबको एक एक करके समझ लेते हैं कि किस में क्या बता रखा है। मेंस्ट्रुअल फ्लो में कह रहा है गाइस, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो हमारा 1 से 3 to 5 डेज तक रहेगा। मतलब एक से वो 3 या 5 1 से 3 या फिर 1 to 5 डेज तक वो रहता है। इसमें कह रहा है गाइस, इट टेक्स प्लेस व्हेन ओनली फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेक प्लेस इन दिस फेज रप्चर एग एंड लाइनिंग ऑफ यूटेरस डिस्चार्ज। मतलब गाइस मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होगा, जब हमारा फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब जब हमारा जो फीमेल गैमेट है, एग है, वो स्पर्म के साथ मीट नहीं करेगा। मतलब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में अगर फ्यूज़न नहीं होगा तब हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो एग होगा गाइस वो एग रप्चर हो जाएगा और जो लाइनिंग ऑफ यूटेरस होगी उसके साथ साथ वो क्या होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मतलब जो वजाइना होगी उससे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। फॉलिकुलर फेज में बता रहा है, फॉलिकुलर फेज गाइस 5th डे से 14th डे तक चलता है। मतलब ये लगभग 10 to 11 डेज़ की एक पूरी प्रोसेस होती है जिसमें ओवरी जो होगी गाइस, ओवरी कंटेन करती है फॉलिकुलर फेज या फिर फॉलिकुलर सेल। इन्हीं फॉलिकुलर सेल को गाइस हम इनमैच्योर एग भी बोल सकते हैं। तो देखिए गाइस, फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, ओवरी के अंदर ओवरी कंटेन करती है गाइस बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स। इन्हीं फॉलिकुलर सेल को हम इमैच्योर एग्स भी बोल सकते हैं। तो ये फॉलिकुलर सेल के करेंगे गाइस, जो हमारा हार्मोन होता है FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन की मदद से गाइस जो हमारे फॉलिकुलर सेल होते हैं वो एग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसे ही बोला जाता है गाइस फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज दोबारा बताता हूँ गाइस, 5th डे से 14th डे तक चलता है। ओवरी के अंदर गाइस फॉलिकुलर सेल होते हैं जिन्हें हम इमैच्योर एग बोलते हैं। FSH के कारण क्या होगा गाइस, ये जो इमैच्योर एग थे ये डेवलप हो जाएंगे एक हमारे एग में। तो इस फेज को बोला जाता है गाइस फॉलिकुलर फेज, जिसमें हमारा फॉलिकुलर क्या होगा, एग के अंदर डेवलप होगा। ओव्यूलेशन की बात करें तो गाइस ओव्यूलेशन में बता रहा है, इट टेक्स प्लेस इन 15th डे। मतलब जो हमारा 15th तो या फिर 15वां या फिर जो 16वां दिन होता है 15th या फिर जो 16th डे होता है, उस समय उस दिन क्या होता है, हमारा ओव्यूलेशन होता है। इसमें कह रहा है गाइस, इन दिस फेज एग इज रिलीज फ्रॉम ओवरी। मतलब जो हमारी फीमेल बॉडी में वो जो ओवरी होती है, उस ओवरी से क्या होगा, जो एग होगा वो रिलीज़ हो जाएगा और रिलीज़ होने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा या फिर जो ओविडक्ट होगी उसमें वो रिलीज़ हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं गाइस ओव्यूलेशन। ल्यूटियल फेस की बात करें तो गाइस ल्यूटियल फेस में बता रहा है कि जो लाइनिंग ऑफ यूटेरस होगी वो LSH से या फिर जो LH होता है मतलब ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होगा हमारा, देखिए गाइस जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा LH जिसे हम बोलते हैं, उस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण क्या होगा, जो हमारी लाइनिंग ऑफ यूटेरस होगी वो स्ट्रॉन्ग एंड थिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होना होता है। क्योंकि गाइस देखिए, फीमेल बॉडी को नहीं पता कि कब जो मेल गैमेट है या फिर जो स्पर्म है वो एग के साथ फर्टिलाइज होगा या फिर फ्यूज़ करेगा। तो इसलिए ईच एंड एवरी मंथ क्या होगा, जो लाइनिंग ऑफ यूटेरस है वो ईच एंड एवरी मंथ प्रिपेयर होती है प्रेगनेंसी के लिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ नहीं हो पाता, तो वो हर ईच एंड एवरी मंथ क्या होगी, वो हर बार रप्चर होगी एंड दोबारा वो क्या होगी, प्रिपेयर होती रहेगी। देखिए गाइस, अब इसमें बता रहा है व्हेन स्पर्म इज फ्यूज्ड विद एग टू फॉर्म जाइगोट, देन जाइगोट इज गो अंडर सेल डिवीजन द प्रोसेस टू फॉर्म ब्लास्टुला। मतलब जो हमारा मान लीजिए स्पर्म जो है, देखिए फीमेल की जो बॉडी थी या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या गया, जो हमारी वजाइना थी उसके थ्रू स्पर्म्स गए, उन्होंने क्या करा, जो एग था एग के साथ फर्टिलाइजेशन करा। फर्टिलाइजेशन करने के बाद गाइस जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट क्या करेगा गाइस, अब सेल डिवीज़न करेगा। मतलब ये जो जाइगोट बना है गाइस, ये अब धीरे धीरे टूटना शुरू होगा। मतलब अपने जो सेल्स होंगे उन्हें डिवाइड करना शुरू करेगा और ऐसे डिवाइड करते करते वो एक ब्लास्टुला जो होगा उस ब्लास्टुला का बना लेगा। ये ब्लास्टुला क्या करेगा गाइस, ब्लास्टुला इज अटैच विद लाइनिंग ऑफ यूटेरस, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। मतलब ये जो ब्लास्टुला बनेगा गाइस, जो हमारा जाइगोट था वो जाइगोट फर्दर हमारा सेल डिवीज़न करते करते ब्लास्टुला में फॉर्म हुआ। अब वही ब्लास्टुला क्या होगा, जो लाइनिंग ऑफ यूटेरस होगी, मतलब यूटेरस की जो लाइनिंग होगी, मतलब ये जो पार्ट होगा गाइस, अब वो ज़रूरी नहीं गाइस लेफ्ट साइड पे हो, वो लेफ्ट या राइट किसी भी साइड हो सकता है।
तो देखिए वो ब्लास्टुला क्या होगा, जो लाइनिंग ऑफ यूटेरस होगी उससे अटैच हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब जब हमारा ब्लास्टुला जो लाइनिंग ऑफ यूटेरस होती है उससे अटैच हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है गाइस इम्प्लांटेशन। देखिए गाइस जब हमारा ब्लास्टुला इससे हमारी लाइनिंग ऑफ यूटेरस से अटैच होता है, तो वहाँ पे एक और चीज़ क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को अगर हम गाइस सीधे तरीके से समझें तो देखिए प्लेसेंटा के अगर हम फंक्शन देखें तो प्लेसेंटा के फंक्शन क्या क्या होते हैं। इट हेल्प इन सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल्स एंड ऑक्सीजन टू डेवलपिंग फीटस की, जो हमारा फीटस डेवलप हो रहा है उसे वो क्या करेगा, फूड मटेरियल सप्लाइड करवाएगा, और जो ऑक्सीजन होगी ऑक्सीजन उसे प्रोवाइड करवाएगा। दूसरा कह रहा है गाइस इट रिमूव एक्सक्रीट रिलीज बाय फीटस, मतलब जितना भी एक्सक्रीशन वगैरह फीटस करेगा, प्लेसेंटा का काम होता है उसे रिमूव करना। मतलब जितना भी गाइस हमारा फीटस से एक्सक्रीशन वगैरह होगा वो क्या करेगा, फीटस उसे रिमूव करेगा, मतलब उससे बाहर निकालेगा। एंड गाइस देखिए जो हमारा प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स भी ऐसे रिलीज़ करता है। देखिए इट आल्सो रिलीज सम हार्मोन दैट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, मतलब जो हमारा प्लेसेंटा होता है उससे ही क्या होता है, कुछ ऐसे हार्मोन्स भी निकलते हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, और इन्हीं हार्मोन्स को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। और अब बता रहा है गाइस कि जो पूरा हमारा डेवलपमेंट होगा फीटस का 9th मंथ तक, वो पूरा का पूरा अब यहीं पर होगा। तो ये था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।